साथियों, आज हिंदी दिवस है और आज 2-3 साथियों से हिंदी दिवस पे बातचीत हो रही थी। तो इस पे बहुत सारे उद्गार निकल कर के आ रहे थे कि अंग्रेजी जो है कितनी बाधक है और आज 14 सितंबर है और हम सबको हिंदी में बोलना चाहिए, वो हिंदी में लिखना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है और इस समय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इस पर बात आज नहीं करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। और इससे जुड़ी कई और भी घटनाएं हैं, जैसे कि 1960 के दशक में गैर हिंदी भाषी राज्य, खास तौर से जो दक्षिण राज्य हैं, तमिलनाडु जैसे राज्य जो है, तो उसमें वहाँ पे हिंसक झड़पें हुई, कई लोग उसमें मौत हुई उनकी। और ऐसे में जो है फिर सरकार अपनी बात को वापस ली कि हिंदी जो है वो राजकाज की भाषा रहेगी, राजभाषा रहेगी, राष्ट्रभाषा के रूप में जो है वो अपनी बात वापस ले लिए जो है। इसके अलावा भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश किए जो है, त्रिस्तरीय भाषा लागू करने की कोशिश किए, लेकिन वो अपने आप में सफल नहीं रहा है। और हम सब हिंदी भाषा और हिंदी भाषी कैसे समृद्ध हो सकते हैं, इस पे बातचीत हम करेंगे जो है। और यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे कि हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम आज हुए और कुछ एक साथी सोचे सीधे तौर पर अंग्रेजी का विरोध करते दिखे, हिंदी को राष्ट्रभाषा की पैरवी कहें, या इससे ज़्यादा उनकी मंशा थी कि ऐसा हो जो है। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मनवाने के लिए क्यों तुले हैं? क्या हमारी प्यारी सी भाषा हिंदी यह चाहती होगी? मुझे लगता है कि नहीं, कतई नहीं। किसी के घर में आना जाना तो बढ़िया लगता है, किंतु किसी से दूरी बनाना, खुन्नस रखना, यह किसी भी दशा में सुखद स्थिति नहीं है। और हिंदी हमारे लिए क्या है? हिंदी हमारे लिए सोचने समझने की चीज़ है, हिंदी हमारे लिए जीने की चीज़ है। यह रोजी रोटी कमाने से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ है। थोड़ा सा अगर गहराई से सोचा जाए, इस पर विचार करिएगा, और इस कीमती चीज़ को नफरत, अलगाव की बाउंड्री से बाहर रखने में ही भलाई है। एक बात तो सभी करते हैं कि हिंदी हमारी समृद्ध भाषा है। यह समृद्ध कैसे होगी? यह मेरे लिए समृद्ध कैसे होगी? आपके लिए कैसे होगी? इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दूसरे भाषा का सम्मान करना होगा। मुझे लगता है कि सम्मान करते भी हैं, सिर्फ अंग्रेजी के साथ ही थोड़ी बहुत खुन्नस रहती है। आप अपने आसपास देखिएगा, 2-4-6 लोग हैं, हिंदी बोलेंगे, बांग्ला बोलेंगे और कोई पंजाबी भी बोल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो हम उसको ऊपर नीचे से देखते हैं या शांत हो जाते हैं जो है, ऐसा आमतौर से देखा जाता है। इसके अलावा फिर हम ये कर सकते हैं भाई, सम्मान देने के अलावा, कि हम इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो इस्तेमाल शब्द भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, लिखते हैं, अब इसमें इस्तेमाल तो करते ही हैं। अलग से क्या करना है? अलग से ये करना है, इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो है हिंदी की जो किताबें हैं, कहानी की किताब, कविता की किताब, साहित्य से जुड़ी हुई जो भी किताब जहाँ इसमें आपकी रुचि है, वो किताबों को पढ़िए। आप चाहे माता पिता हों, चाहे अभिभावक हों, शिक्षक हों, युवा हों, बच्चे हों, जो भी हों, लेकिन आप हिंदी को पढ़ें और पढ़ने को दूसरे को भी प्रेरित करें जो है। ये काम अगर हो पाए तो ये शायद हिंदी समृद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए लड़िए मत, पढ़िए, खूब पढ़िए। इससे हिंदी भाषा भी समृद्ध होगी और हिंदी भाषा भाषी भी समृद्ध होंगे, मेरा यही कहना है। और आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर अपने अपने स्तर पे आप इसको पढ़ रहे होंगे, साझा कर रहे होंगे, और हिंदी बिना कहे शांत तरीके से
जैसे उसका स्वभाव है वैसे वो समृद्ध हो रही होगी। नमस्कार, फिर आगे बातचीत करेंगे।